Hello. So actually double integrations can be defined as a form of double integration fxy equal to dA, limit f n tends to infinite, del a tends to 0, f x1 y1 del a1, है ना। ये क्या है, इसको हम लोग एज ए लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल को एफ एक्स वाई, डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स वाई जो है एज ए सम ऑफ लिमिट, सम एज ए लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स वन डेल एक्स वन, एफ एक्स टू डेल एक्स टू, एफ एक्स एन डेल एक्स एन वी हैव, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिए। तो डबल इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन ए, एज क्या है, रीजन है वो क्या एक्स वाई प्लेन में है, रीजन जो है ए जो है रीजन ए वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में है, डिवाइडेड द रीजन ए इनटू द एलिमेंट्री एरिया, डेल ए वन डेल ए टू डेल एरिया हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको हम लोग ब्रेक कर दिए डबल इंटीग्रेशन में। एरिया जो है डीए को, डीए का एरिया क्या होगा, डेल ए वन डेल ए टू, तो डेल ए वन का डेल ए वन जो है वो एज ए डी एक्स हो गया और डेल ए टू एरिया जो है वो डी वाई हो गया, ठीक है। और एक्स का लिमिट क्या होगा, ए टू बी दिया हुआ, ए टू बी दिया हुआ है, और वाई का लिमिट क्या है, वाई वन से वाई टू है, ठीक है ना। तो फास्ट मेथड सॉल्व जो करेंगे हम लोग, डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका ये है कि डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए टू बी और वाई टू वाई वन से वाई टू, एफ एक्स वाई डी वाई। पहले हम लोग वाई का लिमिट को सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, वाई इन टर्म्स ऑफ वाई में इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या उसका लिमिट क्या, वाई वन से वाई, किसका लिमिट पहले सॉल्व करेंगे, हाँ पहले सॉल्व करेंगे वाई का। फर्स्ट मेथड कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, यह तो लिखा हुआ था फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड क्या दिया हुआ है। अगर तुम लोग डबल इंटीग्रेशन हैव गिवन, तो फर्स्ट मेथड में करेंगे तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग पहले इन टर्म्स ऑफ वाई को कन्वर्ट करेंगे, पहले वाई को करेंगे उसके बाद डी को कर सकते हैं। या सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहले हम लोग एक्स का कर सकते हैं उसके बाद भी वाई कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे पास चूज करना पड़ेगा डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले हम वाई करेंगे उसके बाद एक्स का काम करेंगे, अगर पहले तुम करने चाहते हो एक्स करना चाहते हो आप तो डायरेक्ट वाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो एज सिंपल तरीका देखो, इवेलुएट द डबल इंटीग्रेशंस 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² dy dx 1 + x + y², ठीक है। ये दिया हुआ इंटीग्रेशन दिया हुआ। अब हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि 0 to 1 और 0 to 1 ये दिया हुआ है, ये लिमिट क्या होगा, ये लिमिट x का होगा, ठीक है, 0 to 1, और ये जो लिमिट दिया हुआ है ये y का लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करो इसको, 0 to 1 dx को पहले रख लो, हम लोग पहले y का काम करो। तो y का लिमिट क्या है, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ ये दिया हुआ है, ठीक है, 1 + x², 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² वी हैव। अब देखो ये dy डिवाइड बाई क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + x² होगा ना, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा ना। यस सर। So 1 + x² we have, 1 + x² can be converted as a square root of 1 + x² का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y² तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन को हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन dy बाई x² + a², ठीक है, ये कंसिडर कर लो x² है, इसको कंसिडर कर लो a² है, तो क्या होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स 1/a
1 बाय सर वो ए, लाइन हमको नहीं समझ में आया सर। कौन बोले ये? हाँ सर वही लाइन, हाँ सर वो वाला बताइए ना। हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली ये dx का काम बाद में करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में dx का काम बाद में करेंगे। एक्चुअल dy dx ऑलरेडी है, तो dx को पहले बाहर रखे हम लोग ये वन इंटीग्रेशन में। सेकंड इंटीग्रेशन जो है y का 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ इस y का लिमिट क्या है, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से दिया वहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट विल हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर यस सर। प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, तो dy इज इक्वल टू माने dy डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dy डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स y बाई ए, इसको कंसिडर करो ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? नहीं सर। यस सर। हाँ, नहीं याद है सर। नो क्या सर। बोला गया? 9 बॉल्स होगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। यस सर। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय, फॉर्मूला होता है dx इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल हैव 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए, होता है फॉर्मूला, जानते हो? यस यस सर याद आ गया। हाँ, यस सर याद पड़ गया सर, बोला गया। याद आ गया? यस सर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, ए स्क्वायर हो गया, और ये तुम्हारा y है। ठीक है, तो और dy तो ऑलरेडी है, dy एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट dy बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए टेन इनवर्स y बाय ए, 1 बाय ए हो गया और टेन इनवर्स y बाय ए। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो एनीवन स्टूडेंट? यस सर। तो dx ऑलरेडी है। ठीक है, अपर लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट इज 0। सो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हुआ, जहां जहां y है वहां क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, जहां जहां y है y का लिमिट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y का लिमिट 0 है। ठीक है, तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 होने से क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4। ठीक है, और टेन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो ना? यस। हाँ, तो ये तो आप तुम्हारा फॉर्मूला विल हैव पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, निकाल दो, और 0 टू 1 ऑलरेडी है इंटीग्रेशन dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा
पाई बाय 4 तो ऑलरेडी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. तो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो तो वैल्यू है पाई बाय 4 log ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। क्लियर है कि नहीं बोलो? सर लिमिट चेंज कर सकते हैं सर? लिमिट चेंज कैसे करोगे? लिमिट चेंज तो हम कहाँ कर रहे हैं सर वो dx के लिए लिए ना सर, 0 से 1 के लिए लिमिट, तो वो 0 से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के को x के लिए ले सकते हैं? ये बोल रहे हो? नो सर क्वेश्चन में सर। हाँ बोलो। सर इसका आपने बताया कि dx के लिए 0 से 1 जो है इंटीग्रेशन, वो लिमिट लेंगे सर। dy के लिए ले सकते हैं सर इसको? dy के लिए ले सकते हो एक्चुअली, तब ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा तुमको, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला विल हैव, समझ रहे हो? नो सर, यहाँ पे सर डबल इंटीग्रेशन है तो दोनों में तो फिक्स नहीं ना सर, कौन सा लिमिट किस dx के लिए या फिर dy के लिए। तो वो अगर 0 से 1 जो इंटीग्रेशन वो dx के लिए आप ले रहे हैं तो इसको dy के लिए कंसीडर कर सकते हैं? मेरा बोलने का मतलब है, देखो एक्चुअली जब भी वेरिएबल शुरू होता है, ठीक है, जब भी तुम्हारा वेरिएबल शुरू होता है, ठीक है, तो क्या शुरू कब होता है? x और y से शुरू होता है, y x से शुरू होता है? बोलो, ध्यान को समझो। वेरिएबल जो शुरू होता है x और y से शुरू होता है। स्टार्टिंग क्या है? x स्टार्टिंग होता है x और y, ठीक है। तो अगर x और y से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो हम अगर इस इंटीग्रेशन को देखेंगे हम लोग, तो ये तुम्हारा x का इंटीग्रेशन ये हो गया, ये y का इंटीग्रेशन हो गया, समझ रहे हो? अगर तुम फर्स्ट इंटीग्रेशन को dx के लिए ही लेना पड़ेगा सर? हाँ, फर्स्ट इंटीग्रेशन हमेशा तुम्हारा x के टर्म में ही होता है, ये x का ही लिमिट है, ठीक है। और सेकंड इंटीग्रेशन y का लिमिट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग x का लिमिट को पहले रखें और y का लिमिट को हम लोग सॉल्व किए। अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ेगा तुमको। तो क्या करोगे तुम लोग कि अगर y का लिमिट को पहले रखो और x का लिमिट को बाद में रखो, तो y का लिमिट तो ये हो गया, इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसके बाद इसको काम करो तो लिमिट चेंज हो जाएगा, तुम्हारा इंटरवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। कोई डाउट है तो बोलो। सर सेकंड फॉर्मूला में डाउट। सेकंड फॉर्मूला में डाउट है? सेकंड फॉर्मूला में तुम्हारा डाउट है, मतलब ये फॉर्मूला तुम बोल रहे हो ना? नो सर ऊपर में जो समझाए वो वाला। तो ये सर वो सर ऊपर वाला मेथड वाला क्वेश्चन के ऊपर। ये यस सर। सर ये ला y1 और y2 तो y का लिमिट है, तो इसमें हाँ। dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे किए? ये एक्चुअली तुम्हारा हम तुमको बोल रहे हैं कि इसको एक्चुअली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखने में तो मिस्टेक हुआ है लिमिट में, ठीक है। ये तुम्हारा y1 y2 बनेगा, ठीक है, ये लिमिट y1 से y2 बनेगा और ये लिमिट a to b बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो? और कोई दिक्कत ओके नहीं। सर। हाँ, यस। अब यहाँ पर लिमिट तो समझ आ गया तुमको? चेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। इवैल्यूएटेड नेक्स्ट वैल्यू देखो, इवैल्यूएटेड r इक्वल टू xy dx dy we have, however r is the quadrant of the circle, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब क्या? हाफ सर्कल होगा ना? Yes, sir.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर दिया एज ए तुम्हारा गिवन सर्कल दिया हुआ है वेयर आर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई जो है मैप जो दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल हम लोग बनाएंगे, सर्कल जो बनाएंगे, सर्कल यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, सर्कल तो पूरा कवर करेगा ना, यहाँ तक करेगा। तो यस सर। तो आप बोलोगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 का एक्स का वैल्यू मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ तक ये वैल्यू आया। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन 0, तो वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है बोलो, वाई का वैल्यू ये हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये अब इसके अब एक्स का जो एक्स ये इधर इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सर्कल को नहीं ले सकते हैं, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसी प्रकार इसको भी यहाँ इसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए हो गया, यहाँ वाई इक्वल टू ए हो गया इस पॉइंट में, और सर्कल जो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट द गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कल क्या होगा, जो ओरिजिन सेट करो 0 ए और बी। ठीक है, तो ये जो एरिया दिया हुआ आर जो दिया हुआ आर एरिया दिया हुआ एक्स वाई प्लेन जो दिया हुआ है डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर एक्स का लिमिट क्या होगा, तो एक्स का लिमिट हमेशा देखो यहाँ से एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब वाई का लिमिट क्या होगा, वाई का लिमिट है जे वाई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ 0 से, अब वाई का अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स में इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स कर दो, ये निकालोगे वाई का वैल्यू। ठीक है, और एक्स वाई डी एक्स डी वाई ऑलरेडी है। क्लियर है, इसको ठीक से समझो। Anyone student? अबुल कलाम सर फिर से बता दीजिए ना एक बार। यस सर। रानू चंद्र समझ में आ रहा है? यस सर। सृष्टि प्रिया, सृष्टि प्रिया, evaluated the double integration double r x y dx dy we have। ठीक है, r is the quadrant of the circle, r is the quadrant of the circle x square plus y square equal to a square। ठीक है, where x is greater than 0 और y greater than equal to 0, तो let the region of integration be the first quadrant of the circle। ये सर्कल जो बना हुआ है, ठीक है, x is greater than equal to 0, y greater than 0, ये x ये जो 0 से इधर गया मतलब x is greater than 0, x is less than 0 इधर नहीं होगा। ठीक है, और y greater than 0 मतलब y ये वैल्यू इधर गया। ठीक है, y less than 0 ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइड नहीं होगा। अब x का लिमिट जो है 0 टू
0 टू x का लिमिट a, 0 टू x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। 0 टू x का लिमिट 0 टू a हो गया और y का लिमिट जो है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक्स वाई dx dy तो ऑलरेडी है। ठीक है, x को वन साइड रख दो, पहले रख दो x को और y को सॉल्व करो। 0 टू y dy को सॉल्व करो तो y स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसका लिमिट क्या होगा? 0 टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x तो ये है, इसका लिमिट चेंज करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ब्रेक करो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। 0 टू a x इंटू लिमिट चेंज करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा तुम्हारा। मल्टीप्लाई करने से लिमिट तुम्हारा क्या बचेगा? a स्क्वायर a 4/8 वी हैव। किधर है देखो, इससे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। यस सर, हो गया सर। हो गया, समझ में है? यस सर। एज ए सिमिलर वे सर लिमिट कैसे लिए सर? लिमिट कैसे लिए? तो x का लिमिट तुम ही बताओ ना कैसे होगा, बोलो। x इक्वल टू a समझ में आ रहा है? x इक्वल टू a समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी तो हो सकता है सर। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? x का लिमिट पूछ रहे हैं। x का लिमिट क्या होगा बोलो? 0 तो ऑलरेडी है क्योंकि सर्कल जो है लोअर लिमिट जो है। y का लिमिट, हाँ बोलो, y का लिमिट लिए हो ना अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ, वैसे सर x का लिमिट ले ले तो x का लिमिट तुम कैसे लोगे? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर x का लिमिट लोगे तो यहाँ पर तो y का लिमिट चेंज करना पड़ेगा। y का लिमिट क्या होगा? x का लिमिट अगर चेंज करोगे तो y का लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना। y को x के टर्म में सर x को y के टर्म में नहीं लिमिट ले सकते हैं सर। हाँ, y को x के टर्म में और x को y के टर्म में। y का अपर लिमिट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x का अपर लिमिट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x का अपर लिमिट। हाँ इक्वेशन से सर, सर्किट का इक्वेशन से हाँ x का अपर लिमिट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नहीं हो सकता है। हो सकता है। तो y का लिमिट तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारा y का लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा। y का लिमिट क्या होगा? 0 से तुम्हारा ये हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि x का लिमिट हम सर 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेंगे, ठीक है? यस सर। x का लिमिट तो y का लिमिट Yes, sir. तब y का लिमिट क्या होगा? y का लिमिट 0 टू a होगा। इसको लोगे तब y का लिमिट तब क्या होगा? 0 टू a यहाँ होगा। समझ रहे हो? अच्छा, y का लिमिट क्या? 0 टू a तब ले सकते हैं, ठीक है? वो भी ले सकते हैं। y को x के y वाला अपर लिमिट सर x के फॉर्म में बदल के और x का अपर लिमिट y के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। मैं तुमको क्या बोला? अगर इसको ये जो तुम्हारा जिस तरह से चेंज किए हैं, अगर तुम इसको रिप्लेस करना चाहते हो, अगर तुम बोलोगे सर x का लिमिट हम लेंगे हम y के टर्म में। y का टर्म में, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल तब x का लोअर लिमिट क्या बनेगा तुम बताओ? लोअर लिमिट 0 सर, 0।
लोअर लिमिट 0 है सर, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चाहिए ना, तो एक्स हाँ वाई दोनों 0 से हाँ पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट में चाहिए तो लोअर लिमिट 0। ठीक, तो y का लिमिट तब चेंज करना पड़ेगा तुमको। y का लिमिट क्या होगा तब? 0 टू a होगा। हाँ y का लिमिट 0 टू a, y का लिमिट 0 टू a होगा कि नहीं बोलो? होगा सर। तो आप वो ले सकते हो, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा समझे? ठीक। हाँ इवेलुएटेड, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवेलुएटेड स्क्वायर रूट, जो प्लेन दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ओवर ए रीजन इन ए पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ व्हिच x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, इस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, लीनियर x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व तुम लोग कर लोगे, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। इवेलुएट द डबल इंटीग्रल। सर y इक्वल टू उसमें इक्वल टू 1 जो दिया है, तो 1 से लेकर a लेंगे ना लिमिट? हाँ, इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रहा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ठीक है, तो इसमें अगर x का वैल्यू क्या होगा बोलो? 0 से 1 होगा। और y का लिमिट क्या होगा बोलो? y का लिमिट क्या होगा? 0 से 1 माइनस y होगा। y का हाँ लिमिट, सर, यस y का लिमिट क्या होगा? 0 और अपर लिमिट क्या होगा? 1 माइनस x, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व, इस सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इवेलुएट द डबल इंटीग्रल दिया हुआ है एक्स वाई, वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्सिस लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x ये लाइन दिया हुआ है, एंड पैराबोला x इक्वल 4ay, ये कर्व, ये जो कर्व दिया हुआ है, ये कर्व, ये लाइन y इक्वल टू x को टच कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? 0a b बन गया, ठीक है। आप बोलोगे सर 0 टू 8a लोअर 8a क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर और कर्व तो 0 से पास कर रहे थे, ओरिजिन तो 0 हो गया, ठीक है। अब x का लिमिट, ये y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x यहाँ पुट करो, ये y इक्वल टू 2x यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8a हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बोलो? सर नहीं समझ में आया सर। ये लाइन क्लियर है कि देखो, लाइन को क्लियर पहले, ये लाइन क्लियर है, y इक्वल 2x इज लाइन, y इक्वल 2x तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, y इक्वल टू 2x लाइन है, सीधा होगा 0 टू b, देखो 0 टू b सीधा लाइन, y इक्वल 2x, और x इक्वल टू दिया हुआ है 4ay, x इक्वल टू 4ay। ये जो पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन भी पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा और इस इक्वेशन में टच करेगा। देखो पैराबोला का कर्व जो है, तो लोअर लिमिट यहाँ तो बनेगा तुम्हारा ओरिजिन 0, y इक्वल टू 2x जो है, y इक्वल टू 2x, इसमें y इक्वल टू 2x पुट कर दो, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा 8a, तो लोअर अपर लिमिट 8a हो गया। और y का लोअर लिमिट, y का अपर लिमिट यहाँ पर 2x तो दिया हुआ है, और इसमें y का लोअर लिमिट क्या होगा? x का 4 है, इसे सॉल्व कर देगा, हो जाएगा ये, ठीक है।